3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके बोस एजुकेशन। आप सबको पता है कि कुछ टाइम से हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पोस्ट नहीं हो पा रही थी। उसका भी कुछ टेक्निकल एंड पर्सनल रीजन था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड अब स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लास्ट टॉपिक, या मैं कह सकती हूँ लास्ट चैप्टर, दैट इज जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी बायोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर है एंड ये ओन करता है 3 मार्क्स। इसकी वेटेज होती है 3 मार्क्स की। अगर हम बात करें बेटा जी, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी इतना बड़ा इतना बड़ा कंसेप्ट है अपने आप में, बिकॉज जेनेटिक्स में काफी ज्यादा चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं एक दूसरे से। सो हम उसमें क्या है, हम कुछ भी चीजें जो है इंटरलिंक्ड होने वाली चीजें उसको हम छोड़ नहीं सकते। सो दैट्स व्हाई जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी में काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन बन जाती है अमंग द स्टूडेंट्स। बट अब क्या है, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी में काफी ज्यादा सिलेबस जो है वो डिलीट हो गया। अब हमें मेजरली पढ़ने पड़ते हैं 3 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। वहीं से हमारा जो है जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स बेटा जी देखो, 3 मार्क्स का आप इसमें कितना ही एफर्ट पुट करोगे, इसके लिए आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क करने की नीड है, हार्ड वर्क करने की नहीं। और अगर मैं बता दूं, अगर आप कुछ PYQs को भी प्रिपेयर कर लोगे ना, तो बेनिफिशियल ही होगा आपके लिए। आप इजीली 3 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी से। तो बेटा जी पहले बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी बेसिकली होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में है वही आगे चल के हम ऑफस्प्रिंग्स में देखते हैं। जैसे हो गया हेयर कलर हो गया, अगर मम्मी का हेयर कलर ब्राउन है तो हो सकता है आगे उनकी जो बेटी होगी उनका कलर भी ब्राउन हो सकता है, राइट। एंड जैसे आइस का कलर हो गया, हाइट हो गई, ये सब चीजें जो होती है इनको हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी भी एक वर्ड है, हेरिडिटी इंटरलिंक्ड है आपस में, क्योंकि हेरिडिटी का भी मतलब है जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं। अब विरासत कहाँ से होती है? विरासत तो होती है हमारी फैमिली से, लाइक पीछे वाली फैमिली, राइट, पीछे वाली जनरेशन, तो वो चीज आती है हमारी हेरिडिटी में, राइट। अब आपने बेटा हेरिडिटी पढ़ लिया, आपको समझ आ गया, ठीक है। हेरिडिटी से लिंक्ड करते हुए हमने 2 चीजें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ी ट्रेड के बारे में, और एक चीजें मैंने बोली हेरिडिटी में आपको पढ़ने वाली है वेरिएशंस। ओके, अब वेरिएशंस क्या होती हैं ये हमें पढ़ना है। ये 2020 में आया हुआ है, राइट, एंड बिलोंग करते हैं हेरिडिटी में। इनका कहना है कि हमने कहा कि ट्रेड्स जो होते हैं वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं, आगे मूव ऑन होते रहते हैं, फॉरवर्ड जनरेशन में आते हैं। लेकिन जो पूरे सिमिलर क्यों नहीं होती वो जनरेशन, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो पूरे सिमिलर क्यों नहीं होते पेरेंट्स के, लाइक शक्ल भी मिलनी चाहिए, है ना, पूरी एकदम डिट्टो, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डीएनए कॉपिंग करते टाइम कुछ इनएक्यूरेसी आ जाती है। उसकी वजह से जो डिट्टो सिमिलर होते हैं ऑफस्प्रिंग, वो ऐसे बर्थ नहीं लेते हैं। तो ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन हमने पहले भी पढ़ा, वेरिएशन होगी तो एक इंडिविजुअल को अपनी आइडेंटिटी मिलेगी, राइट। अब हम जो है, हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखे तो वो भी बात नहीं बनती ना। हम इंसान है, हमारी खुद की पहचान है, हमारी खुद की इंडिविजुअलिटी है। हम सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल तो नहीं होते ना, है ना, ये हमने पीछे पढ़ा है, राइट। तो अब देखो वेरिएशन से आपको क्या पढ़ना है। वेरिएशन की आपसे पूछी जाती है डेफिनेशन कि व्हाट इज वेरिएशन। वेरिएशन जनरली क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स। इसको हम ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अब आप एक स्पीशीज ले लो, स्पीशीज किसकी लोगे आप? ह्यूमन बीइंग की आपने एग्जांपल ले ली। अब ह्यूमन बीइंग के एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं होगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात करो तो यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में कैरेक्टर्स आते हैं। कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। अब आप
अपनी बात ले लो और मेरी बात ले लो, ठीक। लाइक मेरे हेयर कलर जो है ब्राउन है, हो सकता है आपका ब्लैक हो, है ना। आप देखो यहाँ से ईयर लोब से मतलब पता चलता है कि वेरिएशन आई है या नहीं आई है, ठीक है। वी आर ह्यूमन बींग्स बट हम तो डिफरेंट है ना, सो यही वेरिएशन है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, कईयों ह्यूमंस का क्या होता है, ये जो नीचे वाला ईयर लोब होता है ना वो एकदम अटैच्ड होता है, हमारा तो ऐसे लूज है ना, यहाँ से एक तरह से कट है, बट सम केसेस में क्या होता है ये भी कनेक्टेड होता है इससे, तो इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएशन, ये वेरिएशन है। एंड वेरिएशन यानी कि जितना भी डिफरेंस आता है अमंग द इंडिविजुअल, एक स्पीशीज के इंडिविजुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स में जो डिफरेंस आता है, या तो ऑफस्प्रिंग के जो मतलब जो सिबलिंग्स होते हैं, है ना, सेम पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, मतलब माँ बाप के जो आगे बच्चे होते हैं, उनमें पूरा ऐसे सिमिलर तो नहीं होता, वो तो केस होता है ट्विंस का केस होता है जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। बट जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं उनके साथ भी हमारी थोड़ी वेरिएशंस होती हैं, राइट। तो ये आपको वेरिएशंस का पढ़ना है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है ट्रेड्स के बारे में। ट्रेड्स में क्या होता है बेटा, आपको ट्रेड्स में जॉर्ज मेंडल के बारे में पढ़ना है, साइंटिस्ट, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर आपको इसमें पढ़ना है जो इसके हाइब्रिड्स होते हैं, हाइब्रिड्स ना बेटा जी, हम ट्रेड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रेड्स मतलब बेसिकली ट्रेड्स तो जेनेटिक्स में ही आते हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में, ओके। अब हमने जेनेटिक्स की भाषा सीखनी है, जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जेनेटिक्स के बारे में आप पढ़ रहे हो तो जेनेटिक्स के फादर तो पता होने चाहिए ना। जेनेटिक्स के फादर हैं जॉर्ज जॉन मेंडल, ओके। जॉर्ज जॉन मेंडल 1822 टू 1884 इनका ईयर है, ये एग्जाम में आता है, ओके। अब देखो जॉर्ज जॉन मेंडल की बात हम कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट की बात है तो साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना, सबको होनी चाहिए। अब जॉर्ज जो मेंडल है ना, जॉर्ज जो मेंडल नहीं, जॉर्ज जॉन मेंडल बेसिकली ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर बात की है, जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं कि कैसे ट्रेड्स कैरेक्टर्स जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, ठीक है। अब जो ये ट्रेड है ये भी टर्म इन्होंने ही दी है, ट्रेड टर्म इन्होंने दी है, जीन टर्म इन्होंने दी है। जेनेटिक्स में जितनी भी टर्म्स हैं उनके जो फादर है वो जॉर्ज मेंडल ही हैं। जॉर्ज मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट हुए, फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने साइंटिफिक नॉलेज एंड मैथमेटिकल नॉलेज को कंबाइन किया, कंबाइन करके हमें एक एडवांस लेवल की जेनेटिक्स को हमारे साथ रूबरू कराया, ठीक है। बट इनका ड्रॉबैक ये हो गया था कि इन्होंने न्यूमेरिकल्स का यूज किया था। अब मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल्स ही होंगे, मैथमेटिक्स का यूज किया था, जिस वजह से क्या था उस टाइम के साइंटिस्ट जो थे वो इनके काम को अप्रिशिएट नहीं कर पाए, अप्रूवल नहीं दे पाए, क्योंकि वो सारी चीजें उन साइंटिस्ट के दिमागों से ऊपर जा रही थी, राइट। बट हार्ड वर्क कभी बेकार नहीं होता। बट क्या हुआ, बट हाँ इनके केस में ऐसे हुआ कि इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, बट इनकी डेथ के बाद जो आगे जनरेशन आई उन्होंने इस काम को देखा, सहारा, एंड फिर इनको जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, ठीक है। आफ्टर इनकी डेथ के बाद इनको रिकॉग्नाइजेशन मिली थी, उससे पहले नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बेटा जी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए पता क्या यूज किया था, इन्होंने यूज किए थे पी प्लांट, और पी प्लांट के इन्होंने डिफरेंट ट्रेड्स यूज किए थे, ठीक। अब आपकी बुक में जो इन्होंने ट्रेड यूज किए हैं वो है टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, एंड सेकंड इन्होंने सीड की शेप एंड साइज को डिस्कस किया है। उसमें ये राउंड एंड येलो को डिस्कस करते हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन को इन्होंने डिस्कस किया, इन्होंने ये ट्रेड लिए हैं। लेकिन जो जॉर्ज मेंडल हैं उन्होंने बेसिकली, जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे, उन्होंने 7 ट्रेड्स लिए थे, 7 ट्रेड्स लिए थे। कलर हो गया, शेप हो गया, ठीक है, हाइट हो गई, एंड बाकी बहुत सारे ट्रेड्स इन्होंने लिए थे, 7 थे, आपको पढ़ने की जरूरत। हम बात करते हैं ट्रेड्स के बारे में। जॉर्ज मेंडल ने ट्रेड्स को कैसे डिस्कस किया आपके साथ आपकी बुक में, तो देखो, और यहीं से मेजरली क्वेश्चंस आपके आते हैं। जो ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स उन्होंने 2 तरह के दिए, एक है एक्वायर्ड और एक है इनहेरिटेड। ओके, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड के बारे में अगर हम
बात करें एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में, तो एक्वायर्ड ट्रेट होता है जो एक पर्सन आफ्टर बर्थ लाइफ टाइम में डेवलप करता है, ओके। और इनहेरिटेड ट्रेट होता है जो एक पर्सन अपने माँ बाप से डीएनए के रूप में लेके आया होता है, ठीक है। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। जो ये एक्वायर्ड ट्रेट है ना, ये डेवलप किया जाता है, ठीक है, ये डेवलप होता है। एंड जो ये इनहेरिटेड है ना, ये डेवलप्ड जो है वो नहीं हो सकता है, ये हमारे डीएनए हमारे जेनेटिक्स में होता है, ठीक है। अब जो एक्वायर्ड ट्रेट है ये होता है नॉन रिप्रोड्यूसिंग सेल में, ठीक है। और जो ये है वो होता है रिप्रोड्यूसिंग सेल्स में, दैट इज इन अवर जर्म सेल्स में, ओके। तो हम बात करें जो एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि हो गया वेट गेन हो गया, सेकेंडली हो गया एक्सपीरियंस, ओके। ये सारी होगी एक्वायर्ड। और इनमें क्या होता है, हेयर कलर, आंखों का कलर, आईज का कलर, है ना, हाइट जो होती है, ये सारी होती है इनहेरिटेड ट्रेट में। अब आपकी बुक में लाइक इन योर एग्जाम्स आपसे पूछा जाता है कि मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट विद एग्जांपल्स, राइट। और सेकंड आपसे ये पूछा जाता है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो अगर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है वहां पे क्यों नहीं जाते, लाइक ट्रांसफर क्यों नहीं होते, ट्रांसमिट क्यों नहीं होते, ठीक है। इसका बहुत सीधा सा लाइक लॉजिकल आंसर है कि एक्वायर्ड ट्रेट जो है आपके नॉन रिप्रोड्यूसिंग सेल में, लाइक यू आर द फर्स्ट जनरेशन जिनके पास एक्वायर्ड ट्रेट है, ठीक है। ये आप वन जनरेशन से है, ठीक है। यहाँ आप नहीं, आप मतलब कोई और जनरेशन लगा लो, कोई एक पर्सन जो वन जनरेशन को बिलोंग करता है, इसने एक्वायर्ड ट्रेट किए नॉन रिप्रोड्यूसिंग सेल में, ठीक है, इसकी बॉडी में डेवलप हुए। अब क्या है, ये जो है आगे ट्रांसफर कर नहीं सकता क्योंकि रिप्रोड्यूसिंग सेल में थोड़ी ना, जर्म सेल में नहीं है। जब यहाँ पे इसकी डेथ हो गई, ठीक है, ये मर गया, तो ये जो एक्वायर्ड ट्रेट है वो भी इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। अब ये रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन में वही ट्रेट जाएंगे जो कि इनहेरिटेड है, जो ये खुद अपने साथ अपनी विरासत में लेके आया था अपने पेरेंट्स से, तो वो वही आगे ट्रांसफर करेगा, ना कि वो जो इसने खुद यहाँ पे डेवलप किए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, ये 2024 में आया था, ओके। ये जो मैंने आपको बताया कि जो एक्वायर्ड ट्रेट है वो आगे क्यों नहीं ट्रांसफर होते, एंड ये जो डिफरेंस है ये भी 2022 के अराउंड आया, सो इट इज मस्ट। अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस आपको आना चाहिए, इसकी जो रेशियोज होती हैं वो भी आपको आनी चाहिए, एंड लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन पे, ओके। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बीच में, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है ना, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट पे किया था जॉर्ज मेंडल ने लाइक उसने एक ट्रेट लिया था, ठीक है, प्लांट का एक ट्रेट लिया था, लाइक ड्वार्फनेस एंड ली थे टॉलनेस, कंट्रास्टिंग ट्रेट इसने लिए थे, ठीक है। अब जो है जॉर्ज मेंडल, जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कुछ टर्म्स हमें बताई थी, ठीक है। अब हम उनकी तरह हम भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, लाइक उन्होंने बोला था एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप होता है प्लांट की फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप होता है जीन मेकअप, ओके। ये सब चीजें हमें उन्होंने बताई थी। जो जीन मेकअप होता है वो बताता है कि फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी एक प्लांट की, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखनी है फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो, ये चीजें हमने देखनी है, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ट्रेट की बात की है ड्वार्फनेस एंड टॉलनेस। तो जॉर्ज मेंडल क्या कहते हैं कि उन्होंने पेरेंट्स लिए, दो पेरेंट्स लिए, ओके। एक जो था वो टॉल था एंड एक जो था वो ड्वार्फ था। अब टॉल एंड ड्वार्फ के लिए इन्होंने कहा प्योर थे, वो बिल्कुल प्योर थे, उनका जीन मेकअप जो था वो प्योर था, दैट इज होमोजाइगस था नेचर में, दैट इज टी, एंड ये जो था स्मॉल टी, ओके। तो अब देखो, अब उनके भी कुछ रूल्स थे। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने टी को जो कैपिटल लेटर में है उन्होंने कहा ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट नेचर शो करा, दैट इज टी जो है डोमिनेंट है, एंड ये स्मॉल जो है वो रिसेसिव है। उनका कहना है कि जो रिसेसिव होता है वो अपने ट्रेड्स को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जब वो डोमिनेंट के साथ होगा,
लाइक टी एंड टी जब साथ में होंगे तो हमेशा जो एक्सप्रेस होगा वो बड़ा वाला होगा, छोटा अपने आप को छुपा लेगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये उनका कहना था। एंड ये जो है ये इसको हम बोलते हैं हीट्रोजाइगस, हीट्रोजाइगस बोलते हैं, हीट्रोजाइगस जीन बोलते हैं, राइट। अब देखो वही चीज है, लाइक ये इनके आगे जीन्स, जेनेटिक मेकअप, ठीक है। अब इनकी हमने करानी है क्रॉसिंग ओवर, F1 जनरेशन जो हमने लानी है, ठीक है। F1 जनरेशन लानी है, हमने देखना है कि उसमें कौन कौन से जीन्स आते हैं, कौन कौन सी हमें जो ऑफस्प्रिंग्स है, हाइब्रिड्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम कराएंगे यहाँ पे क्रॉसिंग कराएंगे, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, इनकी क्रॉसिंग। पहले इस बड़े टी की क्रॉसिंग करते हैं स्मॉल के साथ, फिर इसकी क्रॉसिंग करते हैं इसके साथ, ठीक। तो आता है टी 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 टी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, दिस इज टी, दिस इज टी। तो ये आपके जो हाइब्रिड बने हैं ना बेटा, ये आते हैं F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में आने के बाद ये जो है, जैसे इनके रूल्स थे कि अगर ये दोनों साथ में होंगे तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो इसमें क्या है, सबके साथ कैपिटल टी है तो सब सारे क्या होंगे, ये होंगे टॉल, ये टॉलनेस शो कर रहे हैं, ठीक है, टॉलनेस शो कर रहे हैं। दिस इज F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स है वो हीट्रोजीनस है एंड वो शो कर रहे हैं टॉलनेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि जो ये F1 जनरेशन के हैं, अब जब ये F1 जनरेशन क्रॉस ओवर करेगी तो हाइब्रिड्स कौन कौन से बनेंगे, अब हमने वो चीज देखनी है, ठीक है। अब वो चीज देखने के लिए लाइक यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर से कितना ज्यादा है ना मेसी हो जाती है चीजें, तो हम क्या करेंगे, इस क्रॉसिंग ओवर को हम डालेंगे एक पनेट स्क्वायर में। पनेट स्क्वायर पता है आपको क्या होता है? पनेट स्क्वायर से इजीली हम हाइब्रिड्स ढूंढ लेंगे, हमें करेक्टर्स भी पता चल जाएंगे, जीन मेकअप भी पता चल जाएगा, एंड जो हमारी ये है ये मेसी भी नहीं होगी, ठीक है। एंड F1 जनरेशन का, F1 का फिनोटाइप कैसा निकला, फिनोटाइप आपका निकला हीट्रोजाइगस टॉल। आपका प्लांट क्या है, हीट्रोजाइगस टॉल, दोनों के दोनों है ना, तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, टी स्मॉल टी, बड़ा टी छोटा टी, ठीक, अभी होंगे। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डालना है पनेट स्क्वायर में। इसका जीन मेकअप देखो, TNT TNT। अब यहाँ पे आपका बनेगा पनेट स्क्वायर, ठीक, ये आपका पनेट स्क्वायर बन गया। इसमें आपने दो पेरेंट्स रखे, एक ये है, एक ये है, ठीक, ये आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक, ऐसे। अब जब ये बड़ा टी इस बड़े टी से फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या होगा, बड़ा टी दो, एंड ये स्मॉल टी एंड ये हीट्रोजाइगस बन जाएगा, ये जो है ये भी हीट्रोजाइगस बन जाएगा, एंड ये जो है ड्वार्फनेस इसकी सामने आ जाएगी, ठीक। ये आपकी क्या आ गई, ये क्रॉसिंग ओवर हुई F1 जनरेशन की, क्रॉसिंग ओवर हुई। अब F2 जनरेशन में बेटा आपके कौन से जीन्स आए, कौन सा आपको जेनेटिक मेकअप का क्या बना, 1 2 3 4, ये टॉलनेस, फिर हीट्रोजाइगस और फिर बनी आपकी ड्वार्फनेस, ठीक है। देखो जेनेटिक्स इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू मेंडल ने हमें यही बताया है कि बेशक रिसेसिव कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, बट एक टाइम आता है जब वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जितनी बारी फर्टिलाइजेशन कराओगे, जितनी बारी एक ही पेरेंट्स के साथ, या हम कह सकते हैं एक ही स्पीशीज में आप फर्टिलाइजेशन कराते हो, तो रिसेसिव कैरेक्टर्स, रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं वो उभर के आते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसकी जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो क्या होगी और फिनोटाइप वाली कौन सी होगी, ठीक है। जीनोटाइपिक मतलब जेनेटिक वाली सारे एक एक हैं, एक एक की क्वांटिटी में। ये टॉलनेस जो डोमिनेंट है वो एक है, ये जो हीट्रोजाइगस है ये दो आ रहे हैं शो हो रहे हैं, एंड ये ड्वार्फनेस एक ही शो हो रही है, कंप्लीट। अब देखो आपको क्या करना है, आपको फिनोटाइप भी देखना है। फिनोटाइप मतलब कि लाइक कितने टॉल एंड डॉर्फनेस के केस में आपको कितने दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी टॉल होगा, ये भी टॉलनेस शो करेगा, ये भी टॉलनेस शो करेगा, ये जो है ये टॉलनेस नहीं शो करके डॉर्फनेस करेगा, तो क्या होगा 3:1 की रेशो होगी, 3:1,
बेसिकली आपको ये क्रॉस करना भी पूछ सकते हैं एंड इम्पोर्टेंटली आपको, मेरे को जैसे लगता है कि आपको ये पूछेंगे, रेशियोज वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि आपको ये क्रॉस भी नहीं छोड़ के जाना है, बिकॉज ये सेवरल टाइम्स एग्जाम्स में आया है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आया है इन द ईयर 2021 में आया है इन कश्मीर डिवीजन में। ओके, अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कर लिया। अब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस भी ऐसा ही है, सिमिलर, बट वो थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि उसमें जो ट्रेड्स उन्होंने लिए हैं वो 2 हैं। एक तो शेप ली है एंड एक जो है वो साइज लिया है। नहीं, शेप लिया है एंड एक लिया है कलर। अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे उसको पनेट स्क्वायर में डाला है, कैसे उसकी रेशियो निकाली, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, डाईहाइब्रिड क्रॉस हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक। अब इसमें उन्होंने जो ट्रेड लिए वो 2 हैं। एक आ गया शेप एंड एक आ गया कलर, ठीक। एक उन्होंने लिया राउंड एंड येलो, एक उन्होंने लिया मतलब ये 2 ट्रेड लिए। एक उन्होंने लिया रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। ये जो पेरेंट है ये डोमिनेंट है एंड ये जो पेरेंट है ये है रिसेसिव। तो एक पेरेंट जो है राउंड एंड येलो है, एक जो है रिंकल्ड एंड ग्रीन है। तो क्या है ना कि इन्होंने जेनेटिक मेकअप है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट इन द सेंस हम इन्होंने डिनोट किया R एंड Y से। दिस इज अ राउंड एंड दिस इज अ येलो। एंड रिंकल को इन्होंने डिनोट किया है R से एंड ग्रीन को इन्होंने डिनोट किया स्मॉल y से, ठीक है। अब हम इसके जेनेटिक मेकअप की अगर हम बात करते तो जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरह से दिया उन्होंने, R R Y Y, ठीक। ये चीज उन्होंने हमें दी है। अब हम इसका जेनेटिक मेकअप अगर हम निकालें तो एक बारी R जो है वो कंबाइन होगा Y से, एक बारी जो है स्मॉल y से, एक बारी छोटा r विद छोटा y एंड R विद बड़ा Y, ठीक। ये चीज आ गई, ये चीज आ गई राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, नहीं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, दिस इज wrinkled and green and this is wrinkled and yellow, ठीक है। अब रेशो की अगर हम बात करें, F2 जनरेशन की आपको रेशो निकालनी है, आपको देखना है कि ऑफस्प्रिंग किस तरह से आपको है लाइक शो हो रहे हैं पनेट स्क्वायर के बाद F2 जनरेशन में। सो इट इज अ वेरी ट्रिकी, पनेट स्क्वायर ड्रॉ करना इसमें बहुत ही ट्रिकी हो जाता है क्योंकि वो इतने ज्यादा जीन्स हो जाते हैं ना। तो इस चीज को आप बैलेंस कर सकते हो लाइक रेशो याद करके, हमेशा रेशो यही निकलेगी, ऑलवेज यूनिवर्सल है। ये जो होंगे ये होंगे राउंड एंड येलो डोमिनेंट नेचर में, ठीक। ये जो है ये होंगे राउंड एंड ग्रीन, ठीक, हाँ राउंड एंड ग्रीन, यस। फिर ये होंगे रिंकल्ड एंड येलो एंड ये जो चीज होगी ये होगी रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। ये आपको रेशो में फाइंड करने हैं पनेट स्क्वायर ड्रॉ करके। ओके, अब हम यहाँ पे लाइक जेनेटिक मेकअप लिख देते हैं R Y R Y R Y R Y, ठीक। R Y ये मुझे इतना बुरा लगता है ना ये। एंड बात ये है कि इस चैप्टर की मैं वीडियो 3 दिन से बना रही हूँ, बट कभी ना कभी कुछ फॉल्ट हो जाता है, एडिट नहीं हो पाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है या वीडियो ही डिलीट हो जाती है। तो इसको मैं 3 बार ही पढ़ चुकी हूँ। ओके, अब हम इसका जेनेटिक मेकअप देखते हैं। R R Y Y, दिस इज R R बड़ा Y छोटा Y। R इस स्टेप में मतलब ध्यान देने की बारी है। ओके, R R Y Y, ये कंप्लीट, यस। दिस इज R R Y Y, R R Y Y, R R Y Y, R R Y। स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। साथ साथ में करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं तो 3 दिन से कर रही हूँ इसकी प्रैक्टिस।
R R Y Y R R Y Y R R बड़ा Y छोटा Y, ये भी हो गया। R R Y Y ठीक। अब हमने इसकी रेशियो बेटा हमने लिख ली है कि राउंड एंड येलो होने चाहिए, नो। अब हम इसमें राउंड एंड येलो हम ढूंढेंगे। राउंड एंड येलो मतलब क्या बेटा जी? राउंड एंड येलो हमने देखा था आर वाई होना चाहिए, ठीक है, डोमिनेंट में। अब आर वाई, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9। तो देखो हमारी जो टर्म है राउंड एंड येलो की ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे छोटा आर आना था, मैंने बड़ा लिख दिया था। अब हम देखेंगे राउंड एंड ग्रीन के बारे में। राउंड एंड ग्रीन यानी आर एंड छोटा वाई। छोटा वाई मतलब 2 स्मॉल वाई। रिसेसिव के लिए हमें 2 चाहिए, ठीक है। अब रिसेसिव के लिए 2 चाहिए तो ढूंढो कहाँ है। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड और ये आ गया थर्ड। ओके, ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमें चाहिए रिंकल्ड एंड येलो। रिंकल्ड यानी कि आर एंड बड़ा वाई, ठीक है। अब ढूंढो यहाँ पे, ये 1, ये 2 एंड दिस इज 3, तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन के बारे में। रिंकल्ड एंड ग्रीन एक ही है, ये रिसेसिव ट्रेड एक ही शो कर रहा है, तो ये भी हमारे पास खत्म, ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब ये आपको रेशियो आपको याद रखनी है, यही आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। रेशियो में बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, लास्ट टॉपिक आता है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमें पता है चलता है कि एक जो चाइल्ड पैदा होगा उसका सेक्स क्या होगा, वेदर वो फीमेल होगा या मेल होगा। अब ये प्रोसेस बाय बर्थ ही होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग ही होता है। अब ये कैसे होता है हमने ये जाना है। क्या होता है सेवरल मतलब ऑलवेज क्या होता है, जो 23rd ह्यूमन बॉडी में 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। एंड वही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अब जब ये सेक्स क्रोमोसोम में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे हमें पता चलता है, हमें सेक्स डिटर्मिनेशन हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे, अब जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल एंड फीमेल में अलग अलग होते हैं। जो मेल होता है वो होता है हीट्रोमॉर्फिक। हीट्रोमॉर्फिक हमें पता है क्या होता है, जेनेटिक मेकअप जिनका सेम नहीं होता। अब जेनेटिक मेकअप यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, दैट इज क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, एक एक्स एंड एक वाई होता है, लेकिन जो फीमेल होती है वो होती है होमोजाइगस। होमोजाइगस दैट इज सिमिलर क्रोमोसोम, एक्स एंड एक्स। जब ये एक्स और ये एक्स आगे फर्टिलाइज होता है तो एक्स एक्स फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो एक्स है ये वाई के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये एक्स वाई फॉर्म कर देगा, ठीक है। अब कहने में आते हैं कि जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं ये डिनोट करते हैं, लाइक ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर जाइगोट में ये बन रहा है तो इट मीन जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, फीमेल होगी, दैट इज गर्ल होगी। एंड जो एक्स 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 वाई बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, वो किस में प्रेजेंट है, वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, मेल में। सो इट मीन्स वो क्या होगा, बॉय होगा, ठीक। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है। 2020 में आया, आगे भी आता ही रहता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पीवाईक्यूज हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ते हैं, कुछ 3 जो मैंने आपको पोर्शन बताए आप उसको स्टडी कर लेते हैं एंड पीवाईक्यूज आप स्टडी कर लेते हैं तो आप जो है 3 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं इजीली। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए, वो सिर्फ 14 क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने वाले हैं। एक आ गया वेरिएशन, आ गई डिफरेंस आपको बताना है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट के बीच में, और आपको बताना है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने कैसे शो किया जो ट्रेड्स होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं इंडिपेंडेंटली, उसमें कोई किसी का दबाव नहीं हो जाता, कोई हमारी मर्जी नहीं चलती, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियसली आपको इसी वीडियो में मैंने बताया है। ये 2024 में आया।
एंड एक ये भी है, ये आउट ऑफ क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस आया था, आउट ऑफ क्वेश्चन ही, कि व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू राइज ऑफ ए न्यू स्पीशीज। अब न्यू स्पीशीज कैसे होगी, कैसे होगी? सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। अब न्यू स्पीशीज का क्या है कि मतलब वेरिएशन तो आती है कि इंडिविजुअल की बॉडी में, लेकिन अगर स्पीशीज ही चेंज करनी पड़े तो वो कैसे? ये आपकी बुक में नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस आया था। सो बट हाँ, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। लाइक नेचुरल सिलेक्शन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, ये सारी टर्म्स आपको 12th में पढ़ने के लिए, बट आपकी बुक में तो ये चीज़ें दी ही नहीं है। ओके, फिफ्थ तो नेक्स्ट आते हैं कि ट्रेड जो एक्वायर किए जाते हैं वो आगे इनहेरिटेड क्यों नहीं होते, एक्वायर्ड ट्रेड जो होते हैं वो आगे इनहेरिट क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे किया। एक आया है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए क्या है। ठीक है, डीएनए का केमिकल नेचर क्या है? एसिडिक नेचर होता है ऑफ कोर्स। अब लास्ट में आया है डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड मोनोहाइब्रिड की रेशियो आया, जेनेटिक रेशियो आया, यूनिट ऑफ हेरिडिटी आया, दैट इज जीन। ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट PYQs मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, सो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं नोट्स वगैरह भी अवेलेबल कराऊं, इफ यू वांट दैट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम देयर फॉर यू। एंड विद इन सम डेज मैं फिर टेलीग्राम चैनल जो है वो भी लाइक स्टार्ट कर देंगे हम, वहाँ पे हम सारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएंगे, सो दैट आपको हेल्प हो जाए एक तरह से। सो थैंक यू सो मच।